वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, इस थंबनेल में आपको जो दिख रहा है ये है आपका इंग्लिश की क्लासेस होने वाली हैं। आपकी एक सीरीज चला रहे हैं PYQ सीरीज, जिसमें आपको 30 दिन और 30 मैराथन क्लास आपके लिए दी जाएंगी। 30 दिन 30 मैराथन। आपको बताएं, आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं, जैसे कि आपका CGL है, CPO है, CHSL है। इन सब की डेट लगभग आ चुकी है। तो हमने हमने क्या एक सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें हम अभी जो है इंग्लिश की क्लास आपकी अभी केवल इंग्लिश की क्लास है। उसके बाद आपकी मैथ, रीजनिंग सभी क्लासेस की आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। जो PYQ शुरू है सभी जो PYQ जो सीरीज है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं 2024 2023, इसमें से हम एक एक प्रैक्टिस हम इसमें डेली हम आपके लिए कराएंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़ना ना भूलें। आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कीजिए और आपने जो भी अब तक आपने जो प्रिपरेशन की है, अपना आकलन करें, असेसमेंट करें, आपको कितना आपके क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से लेकर के। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप अपना इसमें आंसर मार्क कीजिए। उसके बाद इसको फिर आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या बताना है आपको। इसमें आपको बताना है सिनोनिम्स। देखो आप पहचान सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट। आप पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना देखिए इसमें पूछा क्या गया है। इसमें सिनोनिम पूछा गया, कौन से वर्ड का पूछा गया, वर्ड यहाँ पे दिया गया है। देखो इस फेटल वर्ड का क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। फेटल का मतलब क्या होता है? फेटल की जो हिंदी होती है, फेटल की जो हिंदी होती है, इसे बोलते हैं जानलेवा। जानलेवा या इसी को बोला जाता है घातक। अब ऐसा कौन सा वर्ड इसमें आपको दिख रहा है जिसका सेम मीनिंग हो जो फेटल का मीनिंग है? तो देखिए एक होता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब इससे इसका नॉट रिलेटेड, इसका मतलब है नॉट रिलेटेड। ऐसे ही आप नेक्स्ट वर्ड जो आपका ऑप्शन है, इसका है इजी, मतलब सरल। इजी मतलब सरल। एक होता है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है हंसमुख, मतलब ऐसा पर्सन जो कैसा हो, हंसमुख रहता हो, हंसमुख। अब आप देखिए जो क्या सरल का इससे कोई रिलेट कर रहा है, कोई कॉम्बिनेशन है इसका? कोई कॉम्बिनेशन का मतलब ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो क्या इसका सिनोनिम हंसमुख हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्या अतिरिक्त हो सकता है? ये भी इसका नहीं हो सकता। तो क्या होगा? डेडली। क्या होगा? डेडली एंड फेटल बोथ आर द सेम, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। फेटल एंड डेडली एक दूसरे के हैं सिनोनिम्स हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। दूसरा आप क्वेश्चन देखिए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, आप इसे कन्वर्ट करना है किसमें? एक्टिव वॉइस में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना होता है। देखिए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे भाई? सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो बन जाता है आपका सब्जेक्ट। ये जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है तो ये जड़ता है किसी प्रपोजिशन से, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। प्रपोजिशन के बाद इसे लिखा जाता है। और जो भी यहाँ पे मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पहले से देखो इसने आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। और आपको ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, एज हो, एम हो, आर हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। क्या यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस है। अब जो पैसिव वॉइस एज एम आर में जो कन्वर्ट होता है वो होता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है आपकी डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा होगा आपको एस या ईएस। तो देखिए आर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो ये आ रहा है बिल। क्या आ रहा है? बिल। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? बिल तो फ्यूचर में चला गया, तो ये आंसर आपका हट गया। ये कह रहे हो कंपोज्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कौन से में आती है? आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये भी आपका हट गया। हमें चाहिए कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तो कंपोज से आ रहा है और ये आ रहा है, यानी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन वर्ब के बाद में क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है?
है, लेकिन नाउन कहाँ जाएगा, नाउन जाएगा पीछे और इससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आएगा पीछे आएगा, यानी कि जो नाउन है, नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, तो लवली हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, और आप इसमें क्या बताना है आपको, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मेन देखिए उसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया अपोजिट। अब अपोजिट कौन से वर्ड का है, इसको हम अंडरलाइन करना। इस वर्ड का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है आपको। इस वर्ड का बताना है आपको अपोजिट, ये जो वर्ड है बाउच का। अब मैं आपको बाउच के कुछ सिनोनिम्स बता देता हूं, अपनी कॉपी में से नोट करते रहिए। जैसे एक होता सर्टिफाई, एक होता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर, एक होता है आपका वैलिडेट, वैलिडेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इन सब का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम, इसका क्या हमें सिनोनिम्स तो बताए नहीं, क्या बताना है, इसका बताना है आपको एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट बताना है। तो सर्टिफाई तो सर्टिफाई है ना, सर्टिफाई है तो आप वैसे ही कट गया क्योंकि सिनोनिम से। विटनेस उसे बोला जाता है जिसने किसी इवेंट, किसी घटना को होते हुए देखा हो, उसे बोलते हैं गवाह। क्या बोलते हैं, उसे गवाह बोला जाता है। क्या गवाह और प्रमाणित करना में आपको बहुत फर्क लग रहा है, तो ये भी इसका क्या नहीं हो सकता, ये भी इसका एंटोनियम्स नहीं हो सकता। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। तो क्या ये इसका एंटोनियम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या बचा, वैलिडेट का क्या हो जाता है, इनवैलिडेट। क्या हो जाता है, इनवैलिड, मतलब अवैध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट का मतलब होता है अवैध। तो यही इसका क्या है, वैध का अवैध हो गया, ठीक है ना, इनवैलिडेट, अवैध। यही इसका क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, और आप इसे देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को अपना आंसर आप मार्क कीजिए। देखिए पूछा क्या गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा गया है। मुझे लगता है पहले जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है उसको आप इतनी स्पीड से पढ़िए। आप देखिए मेन चीज में क्या बताई गई है, इसमें पूछा गया है एरर। क्या पूछा गया, एरर। 4 सेगमेंट दिए गए, पहला सेगमेंट देखो यहां तक है, दूसरा यहां तक है, फिर ये रहा, और फिर ये लास्ट ये रहा। कौन से पार्ट में आपका एरर है, तो वही पार्ट आपको छाड़ना है। अविलास एंड हिज फैमिली, एंड क्या है, एंड कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। जब एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। और प्लूरल के लिए क्या है, हैव आया। आपको पता है एक होता है हैव और एक होता है हैज, और इन दोनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, और हैज होता है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, है बिल्कुल सही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई इसमें एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आता। तो एरर कहाँ पे आएगा, नो इन्फॉर्मेशन। क्या आपने कभी इन्फॉर्मेशन में एस लगा देखा है आपने, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, केवल इन्फॉर्मेशन है। क्यों होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी एस और ईएस लगा करके उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका एस हट जाएगा, यानी इसी पार्ट में क्या आपका एरर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जो भी डिटेल में आपके लिए बता रहा हूँ डिटेल्स को आप नोट करते रहिए। अब पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे सिनोनिम्स। क्या पूछा, और सिनोनिम किसका पूछा गया है, टॉक्सिक का। और टॉक्सिक की हिंदी देखिए क्या होती है, टॉक्सिक को हिंदी में बोलते हैं जहरीला। क्या बोलते हैं, जहरीला। अब आप देखिए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जिसका सेम मीनिंग हो उसी का, जो टॉक्सिक का मीनिंग है वही इसका हो, उसी वही कहलाएगा आपका क्या, सिनोनिम कहलाएगा। तो देखिए एक होता है लिसिट, लिसिट, एक होता है लिसिट को बोलते हैं लीगल, लीगल मतलब कानूनी, लीगल मतलब कानूनी। एक होता है लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेज करना या एडमायरेशन करना, मतलब प्रशंसा करना। तो कहाँ जहरीला वर्ड हो गया, कहाँ ये कानूनी और प्रशंसा करना, ये दोनों के दोनों शब्द बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है, एक जैसे नहीं। तो ना तो ये इसका आंसर हो सकता है, ना ही ये इसका आंसर हो सकता है।
लैंकी का मतलब क्या होता है? लैंकी का मतलब होता है टॉल एंड थिन पर्सन, ऐसा व्यक्ति कैसा हो, या लंबा हो और क्या पतला हो। तो इससे इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मतलब टॉक्सिक का है वही मतलब किसका है? आपका लेथल का है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया यूनिट ऑफ वेट, मतलब वजन करने की ऐसी इकाई, ऐसी यूनिट जो क्या करती है, जो प्रीसियस, जो मूल्यवान जो आपके स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका वजन करती है, वेट करती है। अब ऐसे कौन कौन, जैसे आपका डायमंड हो गया, ये क्या प्रीसियस स्टोन होते हैं, डायमंड हो गया, और क्या हो गया, बस गोल्ड हो गया। गोल्ड भी, गोल्ड को मापने के लिए भी कुछ इकाई है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? तो बोलते क्या है, उसका आंसर बाद में देंगे, पहले ये देखते हैं इनके अर्थ क्या है। ये होता है प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध। यहाँ पे क्या, एक एडजेक्टिव है, और ये एक किसी को भी मापने की इकाई नहीं है, किसी को भी मापने की यूनिट नहीं है। यूनिट होगी तो वो क्या होगी? यूनिट होगी तो वो नाउन हो सकती है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है। एक्यूरेट, एक्यूरेट भी आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सही। इसी की एक सिनोनिम्स और है, एग्जैक्ट बोल सकते हैं। इसी का एक सिनोनिम्स और भी है, प्रिसाइज बोल सकते हैं। इसका एक सिनोनिम्स और भी है, राइट बोल सकते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये भी इसका क्या आंसर नहीं है। एक होता है रिलायबल, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी क्या एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं भरोसेमंद, भरोसेमंद। इसी की सिनोनिम्स हो सकता है डिपेंडेबल, डिपेंडेबल। तो ये भी क्या है इसका, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दोनों तीनों के तीनों क्या एडजेक्टिव है। हमें क्या चाहिए, जब भी कोई यूनिट निकल के आती है तो वो क्या होती है, अपने आप में नाउन होती है। तो नाउन क्या है आपका? कैरेट। नाउन क्या है आपका? कैरेट। जब भी प्रीसियस स्टोन्स को आप वेट करेंगे तो वो किस में करेंगे? आप कैरेट में करेंगे। आपने सुना होगा 24 कैरेट का सोना कैसा होता है? 100% क्या होता है? प्योर होता है। 100% क्या होता है? प्योर होता है। अगर 18% अगर 18 कैरेट का हुआ तो वो कितना, कितने परसेंट प्योर होगा? 75%। वो 100% नहीं होगा। 24 कैरेट का ही कितना होता है? 100% आपका शुद्ध होता है। चलो तो आंसर आपका आ गया डी। आगे बढ़ते हैं, आप देखते रहिए, आपको इसी तरह से आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। हर एक ऑप्शन को आपको यहाँ बताया जाएगा, एक भी एक एक ऑप्शन में आपको क्लियर करूंगा आपके लिए। तो आप हो सकता है, देखो आज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कल हो सकता है किसी ऑप्शन में से क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको किसी भी ऑप्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सभी ऑप्शंस को आप बाकायदा आप सुनिए, पढ़िए, और अपनी आप जो नोटबुक उसमें आप नोट कर सकते हैं। आप देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड, या देखो इतना ही पढ़ना होता है केवल कि इसमें क्या पूछा गया, वन वर्ड पूछा गया है। और वन वर्ड किसका पूछा गया? देखो यहाँ से स्टार्ट है, सी इज प्रोफिशिएंट, मतलब वो प्रोफिशिएंट है, उसको महारत हासिल है किस चीज में? इन स्पीकिंग, बोलने में। क्या बोलने में? मैनी लैंग्वेजेस, मतलब कई भाषाएं। मैनी लैंग्वेजेस का मतलब होता है कई भाषाएं। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, एक पर्सन जो 2 से ज्यादा भाषाएं बोलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम क्या? देखो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है, बाई का मीनिंग क्या होता है? बाई का जो मीनिंग है वो होता है 2। और लिंगुअल मतलब भाषाएं, बोलने वाला। तो बाइलिंगुअल क्या होगा? जो 2 भाषाएं बोलता हो, जो 2 भाषाएं बोलता है उसे बोलते हैं द्विभाषिक, द्विभाषिक। और पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस उसे बोलेंगे क्या? बाइलिंगुअल। मोनोलिथिक, मोनो का मतलब क्या होता है? देखो मोनो का मतलब होता है, मोनो का जो मतलब है वो बताता हूं आपके लिए। मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि एक। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी एक सिंगल स्टोन से मिलकर बनी होती है उसे बोलते हैं मोनोलिथिक। अब आता है नेक्स्ट, आप हेट्रोलिंग्विस्ट। हेट्रो का मतलब होता है क्या? डिफरेंट, जो अलग अलग भाषाएं बोलता हो, जो अलग अलग भाषाएं बोलता हो उसे बोलते हैं हेट्रोलिंग्विस्टिक। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो 2 से ज्यादा जो भाषा उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टी का मतलब ही क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है पॉली। और इसके लिए एक शब्द और है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने भी क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस, या मोर देन, या ऐसे कह सकते हैं अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट। चलो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसे पढ़िए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या है क्वेश्चन है, आप इसे देखिए किस तरह से आप इसे बनाएंगे।
चलो चेक कीजिए, यहां पर है आपका, देखिए इसी का यहां से शुरू होता है, इसी का 100 द टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब पहले तो आप ये देखिए जो एक्टिव वॉइस है वो कौन से टेंस में है, उसी के बाद हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्टिव वॉइस, अब यहाँ देखा वर्ब देखेंगे, वर्ब से पता चल जाता है कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे क्या 100 आ रहा है, 100 क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या आपको देखने को मिल जाए डेड, तो इसको तुरंत चेंज कर देते हैं वॉज या वर में, वॉज या वर में चेंज कर देंगे। और आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो ये समझिए थर्ड फॉर्म तो उसमें आनी ही आनी है, थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो जब भी हम सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे इसमें वॉज और वर में, तो उसके साथ क्या लगेगा आपका, थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखिए, अब पहले तो आप ये देख लीजिए इसमें कौन से वॉज और वर आ रहा है, क्या इसमें वॉज वर है, नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। क्या इसमें है, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। ये दो ऑप्शन में आपकी वॉज आ रही है और वर आ रही है। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, इसी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए इसी का कहाँ आ रहा है बाद में, इसी का देखो ये आ रहा, बाई के तुरंत बाद, यानी कि ऑप्शन के प्रपोजिशन के तुरंत बाद हमें चाहिए जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको चाहिए। तो यहाँ बाई के तुरंत बाद क्या रहा है, इसी का, यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, मतलब एक बताना क्या है आपको ये बताना है कि भाई वन वर्ड क्या है इसका। अब वन वर्ड बताइए कि ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, जिसको पसंद है क्या करना, बहस करना, डिबेट करना किसी भी चीज के बारे में। ऐसा तो कोई, अब आप में से कई लोग होंगे जो आपके किसी कोई भी मुद्दा रख दे, उनके पास में कोई भी एजेंडा हो, उसमें वो क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, जो किसी भी चीज के बारे में क्या कर सकता हो, बहस कर सकता हो। क्या वो वेरिशियस होगा, वेरिशियस का मतलब होता है सच्चा, ऐसा पर्सन जो कहता हो सच बोलता हो। अ पर्सन हु स्पीक्स ट्रुथ, अ पर्सन हु स्पीक्स ट्रुथ, एक ऐसा व्यक्ति जो सच बोलता हो। हु स्पीक्स, अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रुथ। रेटिसेंट किसे बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो कम बोलता हो, उसे बोलते हैं अल्पभाषी। ऐसा पर्सन जो क्या बोलता हो, कम बोलता हो, अल्पभाषी। एक होता है कोवर्ड, कोवर्ड होता है टिमिड, यानी इसे बोलते हैं हम क्या, डरपोक। तो आप ये देखिए इनमें से कौन सा वर्ड आ सकता है, एक होता है कॉन्टेंशियस, तो आपका जवाब क्या होगा, कॉन्टेंशियस इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बोलता है, वो किसी भी चीज में क्या करता है, किसी भी चीज के बारे में क्या कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, डिबेट कर सकता है, यानी कि बहस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंशियस, कंटेंशियस। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। और कंटेंशियस की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछ ली जाती है, कंटेंशियस, कंटेंशियस, ये भी आपको स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो एक एक क्वेश्चन पे मैं आपको एक हर ऑप्शन पे आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके लिए। हम ये चाहते हैं कि जो सीरीज आपकी शुरू की गई है, जितने भी आपके प्रीवियस आपके क्वेश्चंस हुए हैं, वो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए जाए। अब 30 दिन में हम 30 पेपर अगर हमने करा देंगे, अगर आपने 5-6 पेपर के बाद जब पहुंचते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंप्रूव होने लग जाएगा। आप इसको नोट कीजिएगा बकायदा और आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें सही होती है आपको देखेंगे और आपके मार्क्स भी आपके बढ़ेंगे। चलो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जो अंडरलाइन एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, उसको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अंडरलाइन मैं आपको कर देता हूं कौन सा पार्ट है, ये है आपका अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है अगर मैं इसको हटा दूं उसी जगह वो ऑप्शन आपका क्या हो जाए, एकदम फिट बैठ जाए कि हाँ ये इसका मीन वो इसका मीन क्या रहा है, सेम रहे आपका। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो क्या क्या रहा है, स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नोवेल दैट इज अ नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशन। देखो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि जहां से अंडरलाइन किया गया उसका मीन क्या है, देखो अनइंटरप्टेड को क्या बोलते हैं हम,
अनइंटरप्ट को बोलते हैं अनइंटरप्टेड। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो क्या हो, जो रुके नहीं, जो कैसा चलता हो, लगातार चले। इंटरप्ट इसमें किसी भी तरह क्या ना हो, इंटरप्शन ना हो, जो लगातार चलता रहे। अब लगातार के लिए आप बता दो इसमें से कौन सा वर्ड है। इसमें से आप देखिए सेडिमेंट है, आपको सबसे एंड में दिख रहा हो सीक्वेंस। सीक्वेंस भाई मतलब लगातार सीक्वेंस से चलता रहे, सीक्वेंस से बिल्कुल चलता रहे लगातार चलता रहे, उसमें किसी तरह कोई रिक्वायरमेंट ना है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी ही आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको मीनिंग देख करके भी आप इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर की नॉलेज आपको अच्छी है, वो क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी तो क्लोज टेस्ट आएगा। क्लोज टेस्ट में भी क्या चाहिए, क्लोज टेस्ट में केवल ग्रामर की आवश्यकता, केवल ग्रामर नहीं कह सकते, मतलब ग्रामर की इतनी ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह से आती है तो क्लोज टेस्ट में भी आप पांच में से पांच क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामर का इस जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं, इस पार्ट में इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर हो। ग्रामेटिकल मतलब कोई ऐसा ही हो सकता है, वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं आई हो सकता है जहां यूज एडजेक्टिव का होना चाहिए वहां एडवर्ब का यूज कर दिया गया हो, या फिर जहां एडवर्ब का होना चाहिए वहां एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया हो सकता है प्रपोजिशन की गलती हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको मिस्टेक देखनी होती है, मतलब एरर, गलती क्या है, त्रुटि क्या है, वो आपको देखनी है। तो देखिए माई, यहां से स्टार्ट है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरा जो भाई है उसने परफॉर्म किया एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट, मतलब जो क्लास टेस्ट हुए थे, पिछले जो क्लास टेस्ट हुए थे उनमें मेरे भाई ने क्या किया है, बहुत अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया है। तो ये गुड है ना, जो गुड है यही आपकी गलती है, क्योंकि गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सट्रीमली, जब एडवर्ब आ गए यहाँ पे क्या एक्सट्रीमली क्या है, ये एडवर्ब है। परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड, तो अब ये किसकी, वर्ब की जो विशेषता बताता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो करता है एडवर्ब। तो हमें गुड की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, हमें जरूरत किसकी थी, यहाँ पे वेल की जरूरत थी। क्या जरूरत थी, वेल की। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से पार्ट में आपका एरर रहेगा, आपका इस पार्ट में आपका एरर रहेगा, यहाँ गुड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेल होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। इसमें आप बस ये देखिए कौन से पार्ट में एरर है, सॉरी कौन से पार्ट में स्पेलिंग गलत है, कौन से पार्ट में स्पेलिंग गलत है। देखिए अगर आपको गलत नहीं है तो आपको ये भी देखना है किस तरह से हम स्पेलिंग को सही कर सकते हैं, याद भी रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको याद भी तो होना चाहिए ना किस तरह, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी कैसे याद रखेंगे आप, देखो पहले तो आप रखेंगे ब्यू, फिर करो आप रियो, और रियो करने के लिए री यू, बू रियो। अब क्रेसी आप जानते हैं, क्रेसी, इस तरह से आप इसे बू रियो क्रेसी, आपको कभी नहीं बोलेंगे आप इसे बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट में आप इसे याद कीजिए, पार्ट्स में याद कीजिए, नहीं भूलेंगे। तो ये तो अपने आप में सही है। एम्ब्रेस, देखो एम्ब्रेस में आपको क्या करना है, EMBA, दो चीजें याद रखनी है, डबल आर, उसके बाद आएगा थोड़ा डबल एस, दो तो इसमें आएंगे, डबल तो आएगी आर और डबल आएगी एस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कॉर्नेश्वर की, और कॉर्नेश्वर में क्या देखो, CONNOI, फिर आएगा डबल SEUR, डबल N डबल S। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, या तो इसमें गलती देगा या इसमें गलती देगा, कॉर्नेश्वर में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोई एक्सपर्ट हो, तो क्या है किसी भी चीज का एक्सपर्ट को बोलते हैं कॉर्नेश्वर, ठीक है ना। तो ये भी आपकी सही है। अब आता है ये आपका, ये आपका नहीं है, अलग से ऐड हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपका क्वेश्चन जो आपका रिलीवेंट है, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, रिलीवेंट की स्पेलिंग इसमें से आप ये हटा दीजिए और ये लगा दीजिए, रिलीवेंट RELEVANT होता है, ई की जब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई जब आ जाएगा ए, तो ये आपका करेक्ट है। इन स्पेलिंग्स को आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप देखिए और चेक कीजिए, उसके बाद इन्हें याद भी रखिए, क्योंकि आज हो सकता है ये पूछी गई हो, दूसरे पेपर में आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, इनमें से कुछ दूसरी भी हो सकता है, इनमें से कल को ये पूछ ली जाए, तो आप इन्हें देखते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्पेलिंग भी आपको देखो मेन चीज होती है, इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है, appropriate synonyms to replace the underlined word in the given sentence। नो, ये आपका वर्ड है अंडरलाइन। इस वर्ड का क्या बताना है आपको, आपको बताना है इसका क्या सिनोनियम्स। नो अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी, परोपकारी ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए क्या करता है, अच्छा करता है, परोपकारी है, दूसरों के हित की सोचता है, उसे बोलते हैं क्या, अल्ट्रिस्टिक। नो अल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो आपको इस परोपकारी ना, इसका ही आपको क्या बताना, सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इसका सेम बताने के लिए आप क्या बताते हैं, देखो फोनो का मतलब क्या होता है, फोनो होता है वे ऑफ साउंड, ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या, देखो इसको देखो, फिल माने क्या होता है, फिल माने होता है आपका लव, और एंथ्रोप माने क्या होता है, एंथ्रोप, एंथ्रोप माने होता है आपका ह्यूमन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग से क्या करता हो, प्यार करता हो, उसी को क्या, वही क्या कहलाएगा, परोपकारी कहलाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, फिलैंथ्रोप हो जाएगा सर, ठीक है, फिलैंथ्रोप एक इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट ऑब्वियस सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनुएंडो, इनुएंडो इसकी हिंदी होती है संकेत। अब आप देखिए इसमें कौन सा वर्ड है जो संकेत का मीनिंग देता हो, ठीक है ना, क्या देता हो, संकेत बोलते हिंट बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, हिंट बोल सकते हैं, क्लू बोल सकते हैं, और भी कौन सा शब्द है जो सेम मीनिंग देता हो, सिनोनिम बताना है आपको। देखो क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है नॉट रिफाइंड, कह सकते हैं हम, नॉट रिफाइंड, मतलब ऐसा कोई भी चीज को क्या रिफाइन नहीं किया हुआ, जैसे कच्चा तेल होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, मतलब जो डायरेक्ट क्या मिलता है आपको, डायरेक्ट हमें किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। जो चीज में डायरेक्ट नेचर से मिलता है वो किस फॉर्म में होती है, क्रूड फॉर्म में होती है। प्रोज क्या है, प्रोज क्या है, प्रोज ये है नॉट इन फॉर्म ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री की फॉर्म में नहीं होती है, जो पोएट्री की फॉर्म में उसे बोलते हैं प्रोज। ये क्या होती है, एक सेंटेंस की फॉर्म में होती है, सेंटेंस की फॉर्म में होती है, या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में होती है, पैराग्राफ की फॉर्म में होती है, उसे बोलते हैं हम क्या, प्रोज। रैग्ड का मतलब क्या होता है, रैग्ड का मतलब होता है फटा हुआ, यानी इसे बोल सकते हैं हम टोर्न, इसे बोल सकते हैं रफ, रफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, खुरदरा, रैग्ड। इंसुनेशन, इंसुनेशन का मतलब ही होता है क्या, संकेत, इंसुनेशन का मतलब ही क्या होता है, संकेत। यही आपका आंसर क्या है, सही है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप एक एक वर्ड को मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल एक एक वर्ड को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं आपके लिए, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही आप इसे करते हैं। देखो आप जब आप 4-5 आप यहाँ पे PYQ सीरीज कर लेंगे ना, आपके ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स आपके बढ़ने लग जाएंगे, आपके डेली बेसिस हमारे आप इस चैनल से जुड़े हैं आप, और जो भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसका आप लुत्फ उठाएं आप। वी हैड आ, सॉरी विनोद हैड आ, ब्लैंक बनना, ये जो ब्लैंक है ना, ये आपको फिल करना है, इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करना है। हैड आ, फिर ब्लैंक, उसके बाद एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, ये कह रहा है विनोद जो है वो कार एक्सीडेंट में क्या हुआ, क्या हुआ, एस्केप में तो बचना होता है, बच गया, और कितना बच गया ये बताना है आपको। अब इसके लिए कुछ ईडियम्स हैं, कुछ क्या है, ईडियम्स हैं, कुछ ईडियम्स हैं मुहावरे, जैसे कि एक होता है हैव आ नैरो एस्केप, हैव आ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। इसी का एक और होता है हैव आ क्लोज सेव, इन्हीं का मतलब होता है क्या, बाल बाल, इन्हीं का मतलब होता है क्या, बाल बाल बचना। तो आप इसमें देखिए वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है जिसको लंबाई चौड़ाई इसमें क्या हो, उसमें विस्तृत एरिया में फैला हुआ हो, ठीक है ना, वाइड का मतलब विस्तृत, फैला हुआ, ठीक है ना। फुल का मतलब, फुल मतलब भरा हुआ है, पूरी तरह फुल है। और कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक होता है। इसमें क्या चाहिए, नैरो चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि ये ईडियम से बना हुआ है, ये यहाँ से उठाना था, ठीक है, नैरो। तो ऑप्शन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, नैरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन, देखिए। A short story, a short interesting story about a real person
एक शॉर्ट स्टोरी है, एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए अबाउट अ रियल, मतलब रियल पर्सन के बारे में, जो वास्तविक पर्सन है, वास्तविक पर्सन हो सकता है, वास्तविक कोई घटना हो सकती है, इवेंट हो सकता है, उसके बारे में शॉर्ट इंटरेस्टिंग जो स्टोरी लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एनेक्डोट। क्या बोलते हैं उसे? हम एनेक्डोट बोलते हैं। ठीक है। पोएम आप जानते हैं, कविता है, किसी के बारे में हो सकती है, स्केच किसी पर्सन के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है ना। और नरेट मतलब किसी चीज को क्या करते हैं हम? एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपको बताना, सिनोनिम बताना है कौन से वर्ड का? हैरेस का। हैरेस का मतलब होता है परेशान करना। हैरेस का मतलब क्या है? परेशान करना। तो हैरेस का ही आपको क्या बताना है? आपको सिनोनिम बताना है। तो क्या रहेगा? बिट्रे। बिट्रे का मतलब क्या होता है? डिसीव। डिसीव जानते हैं आप क्या होता है? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। धोखा, धोखा देना। रेलिस का मतलब होता है एंजॉय करना। एंजॉय करना। और सूद का मतलब होता है कम करना, मोलिफाई करना, नलीफाई करना, कम करना, नलीफाई करना या कम करना, कम करना। तो इसमें से कौन? इंटीमीडिएट बचा। क्या बचा? इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट ही इसका सही आंसर है। इंटीमीडिएट माने भी क्या होता है? परेशान करना होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ईडियम है, इस ईडियम का आपको क्या करना है? इसका करेक्ट मीनिंग बताना। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है कि अगर छोटे मोटे कामों की अपेक्षा प्रायोरिटी पे बड़े काम आते हैं, जो इंपोर्टेंट काम होते हैं उनको पहले रखा जाता है। तो उसी का आपको मीनिंग देना है, कौन सा सही मीनिंग आ रहा है। टू हैव बिगर थिंग्स टू केयर, टू टेक केयर ऑफ देन। मीनियर, मीनियर मतलब ऐसे काम जो कम इंपोर्टेंट है। कैसे हैं? कम इंपोर्टेंट है, लेस इंपोर्टेंट। ठीक है ना। तो इनकी अपेक्षा जो ज्यादा इंपोर्टेंट काम है उनको हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सर, यही आंसर है आपका। आंसर आपका बिल्कुल यही है। ठीक है ना। इस ईडियम को आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको देखना है, इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका इनकरेक्ट है। इस यानी इस वाले पार्ट में कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, और इसमें कौन सा है। ये आपको स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है, इसी में बताना है आपको। तो देखिए, एक एक आफ्टर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दा की सही है, रिकैप्चर की भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ऑफ की सही है, टोलोलिंग की स्पेलिंग सही है, एंड दा ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एडजसेंट ये भी सही है, नजदीक। फीचर्स FET से बिल्कुल सही है। इवेक्टिंग, इवेक्टिंग की स्पेलिंग यही आपकी गलत है। इवेक्टिंग ही आपकी गलत है, क्यों? या तो होता है एविक्ट और या होता है इवेक्वेट। इवेक्वेट, बाहर निकालना, बाहर निकाल देना। तो आपकी यही स्पेलिंग आपकी क्या है? गलत है। बाकी सारी स्पेलिंग इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। तभी कहते हैं स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग से कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में स्पेलिंग तो हमें आनी चाहिए, कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, कौन से की सही है। इससे आप देखो 2-3 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिल ही रहे हैं आपके लिए। 2-3 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए, आप 4 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं 20वां क्वेश्चन में। क्या बताना है आपको? सब्सिट्यूट कर, अंडरलाइन आपको सेगमेंट दिया गया, कौन सा मतलब आपको ये बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सेगमेंट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, मतलब आपको अंडरलाइन करना चाहिए था कहां पर? यहां से करना चाहिए था 2 o'clock तक। तो बताइए इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके स्थान पर कौन सा वर्ड आ सकता है? किस, कौन सा वर्ड, कौन सा जो आपका फ्रेज है उनमें से कौन सा फ्रेज इस स्थान पर आ सकता है? तो इसके लिए देखो, 2 o'clock क्या है? 2 o'clock होता है, इसको हिंदी में बोले तो 2 o'clock हिंदी में बोले तो 2 बजे। 2 बजे। और 2 बजे का जो टाइम है ना, 2 बजे, ये 2 बजे का जो टाइम है ये बिल्कुल कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है। और आपको पता है सिंस और जो फोर लगते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए लगाते हैं फोर। कैसे पहचाने कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड देखो, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये आपको पॉइंट, सुबह, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब कैसा पॉइंट ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम इसमें आ जाएगा 2 घंटे, 5 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 20 साल, 50 साल। यहाँ के 1995,
तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम 1995। तो यहाँ कह देगा 20 साल तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। यहाँ कहेगा 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ कहेगा 8 घंटे पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है आपके जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए लगाते हैं हम सिंस, ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की लगता है 4। तो देखिए इसमें क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम था, तो देखिए कहां पर सिंस आ रहा है, सिंस इसमें आ रहा है, सिंस इसमें आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आ चुका है आपका, ठीक है। क्लोज टेस्ट देखिए आप, इस क्लोज टेस्ट को पहले आप पढ़िए, पहले आप इसे पढ़ें यहाँ पे से, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसे पहले रीड कीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए स्टार्ट होगा आपका यहां से, देयर से स्टार्ट है। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स, आने वाली जो इवेंट्स हैं, आने वाली जो घटनाएं, कास्ट देयर शेडोज बिफोर, मतलब अपने से उनको क्या किया जा सकता है, और उनको क्या किया, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फिर क्या यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ब्लैंक में क्या आएगा, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। अब वो कर पहले से कह रहा है प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसमें फिर कह दिया कि ये यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक रूप से क्या नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब पहले तो कई बात कैसी पॉजिटिव, फिर बात कैसी कह दी नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव का जब भी आपको रिलेशन बताओ, उसके लिए एडवर्ब आती है कौन सी, उसकी एडवर्ब होती है आपकी हाउ एवर, क्या होती है हाउ एवर। तो इसमें तो आपको कुछ सोचना नहीं था, अगर आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी है तो आप इसको आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ एवर आ जाएगा, हाउ एवर इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन इज डी आपका इसमें करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत थी नहीं। जब आपको पहले से ऑप्शन में आपको दिख जाए कि हाँ हमारा आंसर यही है, तो उसे मार्क कर दिए, फिर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, और आगे पढ़िए। फिर आप आगे पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, यानी कि 22 पर चलते हैं, क्लोज टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखिए यूनिवर्सिटी क्या, ये सही नहीं है, समथिंग कैन हैपन, मतलब कुछ हो सकता है विद इन अ सेकंड, एक सेकंड में कुछ हो सकता है, एंड वन में नॉट, और एक नहीं कर सकता इट, और एक इसे नहीं कर सकता। मतलब ये कहता है एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर कुछ हो सकता है, एंड और वन में नॉट, और एक नहीं कर सकता या नहीं हो सकता, एक चीज नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या आएगा, रेसेंट माने तो होता है भाई कैंसिल करना, क्या होता है भाई, कैंसिल करना, यानी कि रद्द करना, कैंसिल करना, रेसेंट का मतलब है। फोर्सी, और देखो अफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब प्रभावित करना, प्रभावित करना। लीगलाइज कानूनी होता है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन इसमें लग ही नहीं रहा। फोर्सी, फोर्सी का मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले से ही पता लगा लेना, पहले से ही पता लगा लेना, तो ये उसका आंसर है फोर्सी। देखिए ये कह रहा है वन में नॉट, एक नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसको क्या नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट, यानी कि फोर्स ही नहीं कर सकता, पहले से ही नहीं बता सकता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो फोर्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए 23 क्वेश्चन, आप बढ़ते चलिए, जहां आपको समझ में आ रहा है वहां तक आप रुकिए, और आपको लगता है ऑप्शन इसमें सही है तो उसको आप उसको से फिट कीजिए आप इसे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया, अब इसमें से कौन सा आ सकता है वो देखना है आपको। अब ये कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर ये नहीं हो सकता, एंड वन में नॉट, और एक नहीं हो सकता, पहले से क्या करने तो प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, फोर्स ही नहीं किया सकता। और आगे सम इंस्टेंसेस, आगे बात बढ़ रही है, देखो सम इंस्टेंसेस मतलब कुछ घटनाएं सो दिखाती है दैट प्रेडिक्शन, कि प्रेडिक्शंस यानी कि जो भविष्यवाणी होती है बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो किसी निश्चित साइंस पर क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं, आधारित होती हैं, हैव गॉन रॉन्ग, और वो क्या हो सकती है, गलत भी हो सकती हैं, गलत भी जा सकती हैं। अब इन्होंने यहां से बात को क्या रखा है, कंटिन्यू बात को आगे रखा गया। जब बात कंटिन्यू आगे रखी जाती है उसके लिए आता है मोर ओवर, क्या आता है उसके लिए एडवर्ब कौन सी होती है, मोर ओवर, मोर ओवर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे जितना हम करते जाओ उतना आपको लगता है कि हमारी यहां तक सही है, उसको आप करते रहिए। अगर आपको लगता है हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही कह रहा है, उसको आप उसे करते रहें। आगे देखिए, पीपुल जनरली से, आमतौर पर लोग कहते हैं कि नेचुरल कैलमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं, कैन बी प्रेडिक्टेड, उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
बाय ऑब्जर्विंग, उनको ऑब्जर्व करके, कैसे ऑब्जर्व करके, बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, एनिमल्स को ऑब्जर्व, एनिमल्स को ऑब्जर्व कैसे करें, एनिमल्स किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कुछ साइंस का बताते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं भूकंप आने वाला है, बिल्ली बिल्ली मान लो कभी ऐसा होता है कि बिल्ली गांव से निकल के जा रही है बाहर, अपने बच्चों को लेके जा रही है, तो लोग पहले जमाने में ऐसा प्रेडिक्शन करते थे कि हो सकता है अब कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है, हो सकता है भूकंप आने वाला है, ऐसे लोग क्या करते थे, प्रेडिक्शन करते थे। तो उसी बेस पर ये जो है ना, ये प्रेडिक्शन पर ही आधारित है पूरा जो क्लोज टेस्ट है आपका। तो कहते हैं कि एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। बट लेकिन व्हाट इफ, क्या ऐसा हो कि एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेस, अगर ऐसा हो जाए कि जो एनिमल्स हैं, जानवर है, वो किसी डिसीज से क्या हो जाए, ग्रसित हो जाए, एंड डोंट शो एनी साइन, और किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं देते हैं, कोई साइन नहीं देते हैं, बिफोर द इवेंट हैपनिंग, जब इवेंट जो होने वाली उससे पहले किसी भी तरह का कोई साइन नहीं देते हैं, दे मे फेल टू मेक पेक्युलर साउंड, और वो असफल हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक साउंड को देने में, और एक्शन को करने, अबाउट द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। अब मतलब किसी ऐसी चीजें जिनके बाद जो होने वाली हैं उनके बारे में वो उसी तरह का स्पेसिफिक क्या नहीं कर पाते हैं, साउंड नहीं दे पाते हैं, फेल हो जाते हैं इस चीजों करने में। तो क्या होगा, बिसाइड्स सम नेचुरल कैलेमिटीज, यहाँ पे क्या होगा, इसके बजाय देयरफॉर तो देखो रिजल्ट बताता है, देयरफॉर क्या होता है, रिजल्ट, तो रिजल्ट की बात तो अभी यहाँ पे की नहीं गई है, डिस्पाइट के बावजूद होता है। सेकेंडली की बात तब करेंगे प्राइमरी की बात हो जाए, पहले इसमें प्राइमरी कुछ नहीं आया, तो क्या आ जाएगा, बिसाइड्स आ जाएगा, बिसाइड्स के बजाय, ठीक है, के बजाय मतलब सम अननेचुरल कैलेमिटीज, अप्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, कि दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडोज सम बैड ओमेंस, मतलब ये क्या करते हैं, इनके जो भी अप्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि आपका जो बैड ओमेंस होते हैं, अपशगुन जो होता है, कुछ अपशगुन के कारण में वो क्या किया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है। बिल्ली अगर रास्ता काटी तो कहते हैं कि अपशगुन हो गया, इनसे वो क्या करते हैं, रुक जाइए, पानी पी के जाइए, ये कुछ आपके क्या कुछ बैड ओमेंस है, अपशगुन को मतलब ऐसे पहचाना जाता है। ओमेन माने क्या होता, देखो ओमेन जो होता है, ओमेन का मतलब होता है, बैड ओमेन का मतलब अपशगुन, और गुड ओमेन का मतलब सगुन, अच्छा और बुरा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा हम पहचान देते पहले, जैसे कुछ किसी भी तरह कोई क्लू मिल जाता था उसमें पहचान लेते थे, कांच टूट गया अपशगुन हो गया, बिल्ली रास्ता का छींक हो गई अपशगुन हो गया, ऐसे हम पहले पता करते थे कि आगे कुछ गलत होने वाला है, हम पहले से इनके हिसाब से हम क्या करते थे, प्रिडिक्शन करते थे। आगे बढ़ते हैं लास्ट पे, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट, हम उसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। किसको कैंसिल नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं होता है, कि ऐसा कुछ नहीं, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, जो संभावनाएं होती है उनको कैंसिल नहीं किया सकता। दैट किस बात की, एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, जो एनिमल्स होते हैं वो निश्चित अप्राकृतिक जो घटना होने वाली है उनको क्या नहीं कर सकते, सेंस कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हम, इस बात को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो एंड में क्या, उसको एंड में उसने रिजल्ट बताया है, रिजल्ट बताने के लिए क्या आता है, देयरफॉर आता है, क्या आता है, देयरफॉर। तो यहाँ पे आपका देयरफॉर आपका, अरे हमने ऑप्शन सही नहीं किया, सॉरी हमने वो आगे नहीं बढ़ाया, तो 5वें ऑप्शन में लिखा हुआ है देयरफॉर, हम पढ़ 5वां रहे हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 24वां, यानी सॉरी 4th, क्लोज टेस्ट का 4वां, क्लोज टेस्ट का कर रहे हैं 4वां, हमें करना है 5वां, क्लोज टेस्ट का कौन सा, 5th। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देयरफॉर। तो देखिए मैंने आपका क्या किया, यहाँ पे आपको जो 25 क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट आपके करा चुका हूँ। ये पूछे गए थे कौन से पेपर में, 9 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, सीजीएल प्री का पेपर था। आप खुद देख सकते हैं कैसा पेपर आया है। अगर आपकी तैयारी कैसी है, अगर आपको लगे कि आपके मार्क्स कम पूरे में से पूरे आ रहे हैं या कुछ कमी आ रही, तो आप उसको डेली हमारे जो भी हम 30 दिन और 30 मैराथन कराने वाले हैं, हमारी सीरीज से आप जुड़िएगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो आपके इंप्रूव होंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच।